तो फ्रेंड्स, रूटीन में पहनने वाला पैंट एंड प्लाजो, इसकी काफ़ी ड्राफ्टिंग और कटिंग मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छी तरीके एक्सप्लेन करके समझाया है। ड्राफ्टिंग भी समझाई है, कटिंग भी, और इनफैक्ट मैंने स्टिच करना भी सिखाया आपको। लेकिन जो हमने मेजरमेंट बनाए हैं वो सब एक नॉर्मल मेजरमेंट हुआ करते थे फ्रेंड्स। स्मॉल साइज, मीडियम साइज, एक्सेल साइज, डबल एक्सेल साइज। लेकिन आपके पास 3XL, 4XL आ जाए तो आप क्या करेंगे? आज उसी का सोल्यूशन आपके पास में लेके आई हूँ। मैं अरुणा शर्मा, अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा मेजरमेंट बताती हूँ जो काफी ओवर साइज है, और इसको बनाने के लिए हम लोगों को किस सूत्र को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसको बनाना है, यह आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है फ्रेंड्स, मार्केट में भी रेडीमेड ओवर साइज के जो रेडीमेड फैब्रिक्स होते हैं, मतलब जो आपका आउटफिट होते हैं, वो मिलना बहुत आसान नहीं होता है ना। उसके लिए आपको बहुत सर्च करना पड़ता है। ट्रिपल एक्सल तो कई बार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आपको मेजरमेंट मैं नोट कराती हूँ। आप मेजरमेंट लिखिए, फिर आप मुझे मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग करना बताती हूँ। मेजरमेंट नोट कीजिए। लंबाई 39.5, कमर का साइज 46, हिप 60 इंचेस। आप साइज देख रहे हो फ्रेंड्स, ट्रिपल एक्सल 4XL होगा। बॉटम हमारी 12 इंचेस करनी है हमने, यानी मूरी हमारी होगी नीचे की प्लाजो की, वो 12 इंचेस करनी है, राइट। थाई हमारे पास है 42 इंचेस, यानी आपका हाफ पोर्शन 21 इंचेस, यानी 42 इंच की थाई है। तो आप गैस कीजिए ये साइज क्या होगा। इस मेजरमेंट का तो मुझे लगता नहीं कोई भी आउटफिट कभी आसानी से आपने कभी देखा होगा, किसी की ड्राफ्टिंग या कटिंग। तो आज मैं वही आपके सामने करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़ा बिछाने के लिए क्या करना होगा वो आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा है, हम फैब्रिक को क्या करते हैं, डबल करते हैं, है ना। डबल करके हम इस तरीके से डबल करना, फिर हम 4 टाइम करते हैं। 4 टाइम इस तरीके से करके, और हम लोग कट पोर्शन अपने साइड बिछा के, जॉइंट पोर्शन अपोजिट साइड पे बिछा के हम लोग उसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो बड़ी इजीली आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही है 42 इंचेस विड्थ, 44 इंचेस डबल विड्थ के अंदर फैब्रिक होता है हमारे पास। स्मॉल साइज में तो आपको पता ही है 35 इंचेस वाले फैब्रिक तो आते ही बहुत कम है ना। अब ये आपके पास में अभी इस वक्त हमारे पास ये 42 इंचेस विड्थ वाला फैब्रिक है। अगर हम इसको 42 इंच विड्थ के ऊपर इसको बिछा देते हैं, प्लेस कर देते हैं, आपको पता है 1/4 मेजरमेंट कितना आया, 21 इंचेस। जब आपका थाई ही 21 इंचेस, यानी कि आपको हाफ पोर्शन 21 इंचेस आ रहा है हमारे पास, तो आप सोचो कि हम इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि बैक तो बढ़ के निकलता है हमारा। तो इसको बिछाने का क्या तरीका होगा, आपने फैब्रिक को डबल करना है, यानी जैसे आपका सिंगल ये पोर्शन है, ऐसे है, आपने इसको इस तरीके से डबल करना है। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, हमने ऐसे डबल किया और ऐसे हमने इसको बिछा देना है। इसको हम 4 तय नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हमने 4 टाइम ना करके हमने डबल टाइम इसको प्लेस करना है। अब इसी पे आप लोगों ने ड्राफ्टिंग करनी है इसकी। तो चलिए आपको ड्राफ्टिंग करने का तरीका बताती हूँ, किस तरह इसके मेजरमेंट को, किन सूत्रों के साथ में इस नाप को तैयार किया जाता है। स्ट्रेट मार्क कीजिए यहां से, किनारी वाले पोर्शन पे मार्क कीजिए। यहां तक मार्क कर दिया। पहला सूत्र फ्रेंड्स, जो कि आपको आम प्लाजो में और हैवी साइज के प्लाजो में डिफरेंस करने का मेथड सिखाएगा। वो क्या तरीका हमारे पास, आपने देखा हम यहाँ पोर्शन, आसन के लिए कितना पोर्शन निकालते हैं, हिप का चौथा हिस्सा, यानी आपके 42 अगर हिप पे हैं तो 21 बना, 21 का हाफ हमारे पास से 10.5 बना। तो 10.5 पे हम लोग आसन का पोर्शन ये उतार देते हैं, यहाँ से मार्क के हम लोग ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, ठीक रहेगा। सबसे पहले यहाँ फार्मूला चेंज होगा फ्रेंड्स। क्या फार्मूला होगा, कितना ही हैवी साइज क्यों ना हो, कितना ही हैवी साइज क्यों ना हो, आपको 12 और 12.5 से ज़्यादा आसन नहीं उतारना। यानी आप हाईएस्ट आप इस पर 12.5 पे मार्क कीजिए, 12.5 पे मार्क करो, और इतने ही पार्ट के आपने इस आसन को कंप्लीट करना है। यानी यहाँ जो हम काउच का पोर्शन निकालेंगे, यानी हम जो आसन का पोर्शन निकालेंगे, ये हमने 12.5 से ज़्यादा नहीं बनाना। ये पहला सूत्र है जो कि आपने अपने पास नोट डाउन करके रखना है। अब आता है सेकंड फार्मूला। आपको ये हिप पोर्शन का तीसरा हिस्सा, मैं यहाँ से काउंट करके तीसरे हिस्से में निशान लगवाती हूँ, यानी 60 इंच है। 60 इंच अगर आपके पास हिप पे है तो 60 का 1/3 कितना हुआ, 20 इंटू 3 60। तो आपको 20 पे यहाँ मार्क करना है, 20 मार्क कर दीजिए। अब आपने 20 पे मार्क तो कर दिया है, यहाँ से 2.5 माइनस कीजिए, क्यों, आपने जो कंप्लीट करना है यहाँ से ये मार्क करना है, तो इसलिए आप इसको 2.5 माइनस कर दीजिए। ये कितना बचा, 17.5। 17.5 पे आप इसको यहाँ मार्क कर दीजिए। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन कीजिए, ये ड्रॉ कीजिए,
ठीक। अब आपने ये देखा 20 पे हमने मार्क किया हिप लाइन पे, राइट। हिप पोर्शन का 30 सा हिस्सा लेके हम लोगों ने 20 मार्क किया, लेकिन यहीं से हमने थाई भी काउंट करनी है, तो थाई इनकी 21 है। अब 20 हमारे पास में ये है, तो 21 थाई हम कैसे दे देंगे इनको? 21 थाई तो नहीं बनेगी ना, टाइट हो जाएगा ये पोर्शन तो हमारा। तो इसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा? जब हम बैक पोर्शन बनाएंगे इसका, तो उसमें हम लूजिंग को ऐड करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा लूजिंग हम यहाँ पर नहीं दे सकते, बिकॉज कि कमर और हिप के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। क्योंकि आप देखिए ना 60 इंच की आपके हिप हैं तो 46 कमर है। आप मेजरमेंट के डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि मेजरमेंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, 60 और 46 इमेजिन कीजिए आप। तो इसको कैसे कवर करेंगे? यहाँ से आपको 46 के हिसाब से 23 इंच की आपको बेल्ट चाहिए, तो 23 अगर आपको बेल्ट चाहिए तो आपके पास में 35 इंचेस का कपड़ा बच रहा है, तो 23 और 35 को कैसे मैनेज करेंगे? तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए थाई का पोर्शन हम यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे, थाई हम बैक पोर्शन से बढ़ाएंगे। जो बैक वाला पोर्शन बनाएंगे, जब हम उसको ओवरलैप करके जब स्टिच करेंगे, थाई हमारी बराबर कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। आपने यहाँ से 2 इंचेस माइनस करना है, 2 इंच माइनस किया। जैसे कि आपने देखा 12 इंच की हमारी जो बॉटम है वो 12 इंचेस है, 12 इंचेस पे हमने मार्क किया, 6 इंच पे हमारा हाफ पोर्शन बन गया। ठीक, यहाँ तक हमारा मार्क हो गया, क्लियर हो गया। अब आपने इस मार्क को इस मार्क के साथ में मैच करना है। कैसे करना है? शेप पट्टी लीजिए, स्ट्रेट रखिए, पर थोड़ा स्ट्रेट की, यहाँ पर उनका हैवी नहीं है बिल्कुल भी ना फ्रेंड्स, यहाँ से पैर और थाई का पोर्शन कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इसको थोड़ा स्ट्रेट कीजिए और यहाँ ऊपर जाइए, आप इसको लेके ये मार्क कर दीजिए। ठीक, इसी तरीके से आप इस पोर्शन पे आइए, थोड़ा स्ट्रेट कीजिए, 5-7 इंचेस तक आप स्ट्रेट कीजिए, उसके बाद इसको आप मार्क कर दीजिए। ये मार्क कर दिया। ये कॉर्नर हमें निकालना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर ये नहीं आना चाहिए, ये हमने कट कर दिया। अब इस पोर्शन को, कुछ पोर्शन हमें यहाँ कमर का भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिप की गोलाई ऐसे होती है फ्रेंड्स, इस तरीके से बॉडी का फिगर जो है ऐसे, कमर यूं हो गई है और हिप हमारे यूं हो गए हैं। इस तरीके से गोलाई अगर हिप में है तो हमें यहाँ कर्व देना बहुत जरूरी है। ये कर्व हम देंगे तो हमारे पास कमर के लिए मार्जिन थोड़ा और कम हो जाता है। ये हमने कर्व का निशान दे दिया। अब आप देखिए हमारे पास कितना निकल गया, हमारा 1.25 इंच के करीब हम लोगों ने ये मार्जिन माइनस कर लिया, राइट। अब हम इसको चेक करते हैं हमारे पास कितना फैब्रिक कंप्लीट टोटल 16.5, पौने 17 के आसपास हमारे पास में, 16.5 पौने 17 के आसपास हमारे पास ये फैब्रिक है। अब हमें कमर कितनी हमारी 46 इंचेस, 46 का हाफ कितना हुआ 23 इंचेस। 23 इंचेस अगर हमें चाहिए तो 23 इंचेस का हाफ होता है हमारे पास में 11.5, यानी 1/4 पे हम काम कर रहे हैं। तो 46 का हाफ हुआ 23 का हाफ हुआ 11.5। हमें यहाँ चाहिए 11.5, राइट। लेकिन 11.5 में हम लोगों ने 1 इंच तो हमें मार्जिन देना, यानी हाफ इंच हमें इधर मार्जिन चाहिए, हाफ इंच हमें इधर मार्जिन चाहिए। आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक है, तो फार्मूला सेम। आपकी कमर आ रही है यहाँ पर 23 इंचेस, हम 1/4 पे मार्किंग कर रहे हैं, तो 11.5 हमारा हुआ। ठीक, 11.5 पे आप 1 प्लस करेंगे, वो किस बात का प्लस होगा, आधा इंच हमारा यहाँ से मार्जिन जाएगा स्टिच करते वक्त, क्योंकि थोड़ा पेंट है, इंटरलॉक भी होनी है, तो हाफ इंच कम से कम मार्जिन हमारा निकल जाता है। इंटरलॉकिंग होती है प्लस स्टिचिंग में भी जाता है, तो हाफ इंचेस मार्जिन हमारे पास मिनिमम इसका निकल जाता है। हाफ इंच हमारे यहाँ से चला जाएगा। टोटल कितना हुआ, 1 इंच निकल गया हमारे पास में, तो हमने 1 इंच प्लस करना, तो कितना हुआ 12.5, राइट। 1.5 की हम लोगों ने डालनी है इसमें प्लेट, मान लीजिए, तो कितना हुआ हमारे पास में 14 इंचेस टोटल। फार्मूला आप समझ गए होंगे। 11.5 आपकी कमर का 1/4 आ रहा है, प्लस 1 डालना हमने मार्जिन के लिए, कितना हुआ 12.5, प्लस 1.5 आपने डालना प्लेट डालने के लिए, तो 1.5 आप डालेंगे तो प्लस करेंगे इसको, 12.5 में 1.5 प्लस किया 14 इंचेस। 14 इंचेस की आपके पास में ये पोर्शन होना चाहिए कंप्लीट। तो अब आप देखिए आपके पास में कितना मार्जिन है, आपके पास है 16.5, राइट। अब आप क्या करेंगे, एक काम आप कर सकते हैं, 16.5 है यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप प्लेट को 2 इंच कर दीजिए, यानी 1 इंच की एक प्लेट भर दीजिए। आप 2 इंच का आप मार्जिन लेके अगर प्लेट बनाते हो 2 इंच लेते हैं, 1 इंच के मार्जिन पे चलेंगे, 2 इंच आपका कंज्यूम करेंगे, तो आपके पास 14.5 इंचेस हमारे पास फैब्रिक चला जाता है। तो हमें चाहिए यहाँ पर 14.5 कंप्लीट, ये 14.5 हमारे पास आ रहा है। अब ये पोर्शन हमारे पास में एक्स्ट्रा है, यानी कि आप देखेंगे आपके पास में 2 इंच के आसपास हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसको क्या करेंगे आप इसको इस तरीके से टर्न करेंगे, यहां से टर्न कर दीजिए,
और आप यहाँ से इसकी मार्किंग कर दीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब आपने क्या किया, जो आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ आप अंदर की तरफ गए लेके इसको, और आपने इसको इस तरीके से यहाँ लाना है आपने, और यहाँ से आपने ये क्रॉसिंग करके ये वाला मार्क कर देना है। ये गोलाई नहीं देनी होती है, हमेशा हल्का सा कर्विंग होती है, राइट। अब ये वाला पोर्शन हमारा कट लग जाएगा। फार्मूला समझ गए होंगे कि जहां कमर हमारी इस पोर्शन से निकलनी थी, वो हमारी हिप और कमर के मार्जिन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें ये पोर्शन बाहर निकालना पड़ गया। इस पोर्शन को हमने कट ऑफ कर दिया। अब यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी, ये पोर्शन हो जाएगा। अब हमारी आसन कितना बनता है ये देखिए फ्रेंड्स, 15 इंचेस कम से कम आसन हमें ये तैयार चाहिए। ये हमारा 14.5 है, 1 इंच के करीब हमारे 1.5 इंच का ये लगेगा, 1 इंच के करीब हमारे पास में ये बेल्ट बन जाएगी, 15 के करीब हमारे पास में आसन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, और यहाँ से आपने ड्रॉप भी करना फ्रेंड्स, यहाँ से 1/2 इंच आप ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ से 1/2 इंच क्रॉस करना है, सेंटर से आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्रॉस कीजिए, क्योंकि गिदरी हमेशा ये पोर्शन चढ़ना नहीं चाहिए फ्रेंड, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ना चाहिए। जब आप इसका मेजरमेंट चेक करोगे, आप इस पोर्शन से आप इसका देखेंगे 26 बना, और यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए 28 बना हमारे पास। अब जब इस तरह के मेजरमेंट आपके पास बन के आएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी ये गिदरी कभी भी खिंच नहीं मारेगी। जैसे लोग बोलते हैं हाय हमारे ऊपर की पोर्शन खिंच रहा है, ये सेंटर पार्ट हमारा ऊपर चढ़ा गया, ये सब नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करते हो। 1/2 इंचेस आपने इसको नीचे उतारा, और जब आप इसको मेजरमेंट को चेक करेंगे, यानी इस हिप लाइन से अगर आप इसे मेजरमेंट को चेक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ से आपके 26 आया है आपके पास में, यहाँ आपके पास में मेजरमेंट आता है 28, कंप्लीट 28 आ रहा है, ठीक है। तो 2 इंच का हमारे पास डिफरेंस आ गया, तो ये पोर्शन हमारे खिंच पड़ने का मतलब ही नहीं बनता है ना। आपके पास में इस कस्टमर का कम से कम इस साइज में, इस मेजरमेंट पे कम से कम मेरे हाथ से बनी 40-50 की पैंट और प्लाजो है मेरे पास, मेरी बनी हुई इनके कपबोर्ड में। तो मेरे तो ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा थ्योरिकल लिया, अदरवाइज अगर आप मुझे ना समझाना पड़े ना, अब तक तो 4-5 पैंटें मैं काट चुकी होती इनकी। अभी मेरे पास 4-5 सूट इनके आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, ओवर साइज़ का मैंने बताया नहीं था, तो मैंने सोचा कि ओवर साइज़ की पैंट का, प्लाजो का मेजरमेंट निकालने का तरीका, फार्मूला तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ा साइज़ होगा तो आप लोग इसमें फंस सकते हो, है ना। अगर उसी फार्मूले से अगर आपने कटिंग कर दी तो आपका पीस खराब हो जाएगा, फिर आप कहोगे मैम ने क्या बताया था, हमारा तो पीस सही नहीं बना, ठीक है। अब इस फार्मूले को मद्देनजर रखिए। बहुत साइज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, और उनको इस साइज़ के अंदर पैंट बनाना, प्लाजो बनाना बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने इसको समझाया। सेंटर क्रीज आपके कहाँ बनेगी, इस जगह बनेगी आपकी फ्रेंड सेंटर। 1/2 इंच की प्लेट डलती थी, लेकिन हम यहाँ पर 1.5 इंच की प्लेट डालने के बजाय हमें 2 इंच की प्लेट हमने प्रोवाइड करनी है। 5 इंचेस मार्क कीजिए, 1 इंच पे मार्क कर दीजिए। यहाँ से ये 2 इंच का मार्जिन आपके पास चला जाएगा, और 2 इंच मार्जिन जाने के बाद में आपके पास में आपकी कमर बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए आपके पास में, अब आपको चाहिए कंप्लीट 12.5, तो आप यहाँ से चेक कीजिए 4 इंचेज हुआ ये वाला। 4 के बाद में आप यहाँ से क्रॉस चेक करेंगे, 12.5 आपके पास कमर बन के तैयार हो गई आपकी। तो यहाँ पर बेल्ट आपका कंप्लीट बन के 11.5 आपको चाहिए, यानी 1/4 11.5 चाहिए, वो कंप्लीट आपके पास सिलाई मार्जिन जाने के बाद में रेडी हो जाएगा। ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग आपके पास हो गई है फ्रेंड्स। आई होप आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसको समझने। देखो वॉइस ओवर मुझे नहीं आता, वॉइस ओवर करके प्रॉपर समझाते हैं लोग, एक्सप्लेन करते हैं, कटिंग कोई करता है, एक्सप्लेन कोई करता है, वो सब मुझे नहीं आता। मैं प्रॉपर बना रही हूँ जैसे वैसे ही कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। बेधड़क होकर के इस साइज पे आप कटिंग कर दीजिएगा, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से कटिंग कर दीजिएगा। आपके पैंट प्लाजो में किसी किस्म की कोई दिक्कत आ जाए आप मुझे पकड़ लीजिएगा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, चलिए अब हम बैक की कटिंग करते हैं। अब जो भी मार्जिन हमने लेना है, जैसे हमें थाई चाहिए 21 कंप्लीट। अब देखो ना, थाई हमारे पास में 21 की तैयार हुई है, 21 चाहिए था। ये मार्जिन कहाँ से आएगा, हमारे बैक पोर्शन से। फैब्रिक को हमने पलट करके टर्न करके यहाँ बिछा दिया वापस से, क्योंकि आपको देखा ना ये कटिंग वगैरह सब होने के बाद में हमारे पास में कपड़ा इधर चौड़ाई बढ़ जाती है। अगर हम इस तरह से इसको टर्न नहीं करते, हो सकता है आसन में हमें जोड़ डालना पड़ जाता। आसन में जोड़ तो अभी भी डल सकता है, लेट्स सी, चेक करते हैं क्या पोजीशन होती है।
ये सही रहा हमारा, बिल्कुल ठीक है। इसको बिछाने का क्या तरीका फ्रेंड्स, आपने 5 इंचेस मिनिमम, मैक्सिमम 6 इंचेस आप इसको एक्स्ट्रा ऊपर मार्जिन लेके, 6 इंच का मार्जिन, यहाँ से आप 6 इंच का मार्जिन लेके चलिए। अब देखिए मार्जिन हम यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा, तो क्या लेना हम लोगों ने, वैसे प्रॉबेबली हम 3 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा, 3.5 लेते हैं साइज़ के हिसाब से, 4 इंच लेते हैं, यहाँ मुझे 5 इंच मार्जिन चाहिए फ्रेंड्स। 5 इंच का मार्जिन लेके चलूँगी, तो ये आप 5 इंच कंप्लीट मेरे पास बनके तैयार हुआ। यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क करेंगे हम, ये 20 हुआ तो 20 पे यहाँ मार्क करेंगे, स्ट्रेट करना हमने इसको। ½ इंच यहाँ से नीचे, काउच से नीचे, ये इस तरह स्ट्रेट करेंगे हम, मार्क करेंगे, मार्क करना हमने, गोलाई नहीं होनी चाहिए बहुत डीपली। इसको स्ट्रेट लाइन कीजिए, या तो आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए कि आप इसको 23 कर लीजिए, या ये स्ट्रेट लाइन कीजिए इसके बराबर जितना था, और 5 इंचेस एक्स्ट्रा ले लीजिए ये वाला पोर्शन। ये 5 इंचेस हमने एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक, यहाँ तक हमने ले लिया। इसके बाद में आप इस काउच पे इस वाले पोर्शन के अब हम इसको मार्क कर देंगे, और जो आसन हमारे पास आएगा वो परफेक्ट आसन होगा। ये हमें 5 इंचेस चाहिए था, 5 हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अब इसको टर्न करेंगे हम, 22.5 हमारे पास बन के आता है कंप्लीट सर फ्रेंड्स। तो ये 22.5 आ रहा है, तो आप ये हाफ पार्शन भी आप ऊपर ले लीजिए, रिस्क मत लीजिए बिल्कुल भी, आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाए कोई डर नहीं है, ½ इंचेस एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो भी अगर बढ़ाना चाहते हो ना फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको, इसकी इलास्टिसिटी को कम करना चाहते हो, आप इसको अंदर भी कर सकते हो, 1.5 इंच, 1.5 इंच आप इसको अंदर भी कर सकते हो। तो ये अंदर करने से क्या होगा कि लास्टिक की जो खींच होगी ना, कम से कम 19-20 इंच का लास्टिक डल जाएगा इसमें। ये 23 इंच के आगे से है, तो 19 इंच का आसन हम लास्टिक हम लोग डालेंगे। 19 इंच का लास्टिक डालने के लिए हमें ये पोर्शन भी थोड़ा कम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने इसको भी क्रॉस लाइन कर दिया, यानी कि हमने जैसे इसको क्रॉस किया था, कम किया था, ऐसे हमने 1 इंच को इसको भी कम कर दिया हम लोगों ने, राइट। अब 23 अगर हमारा बैक का पोर्शन आता है, ये देखिए 23 हमारे पास कंप्लीट आता है, तो आई होप ये हमारे पास में मेजरमेंट बिल्कुल कंप्लीट होता है। ये हमें आसन चाहिए 15 इंच का, ये हमें चाहिए उनका 23 इंचेस का। ये मार्जिन जब दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं, तब हमारी जो बॉडी की अंदर की जो शेप है आसन वाली, गिदरी वाली, वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती है। 1.5 आप यहां से लेंगे, पहले स्ट्रेट 7 इंच तक आप स्ट्रेट लीजिए, इसको यहां से क्रॉस कीजिए, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा शेप ये वाली आएगी हमारी। इस पोर्शन को इससे करेक्ट करेंगे हम, यहां से मैच करेंगे, अब इसे कटिंग कर देते हैं हम लोग। ये एक्स्ट्रा पट्टी लगेगी एक्स्ट्रा, उसमें लास्टिक डलेगा और यहाँ बेल्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, राइट। अब आप इसको टर्न करके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ऐसे टर्न कीजिए, ये बराबर आना चाहिए फ्रेंड्स, जरा भी बंद नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये एक्स्ट्रा हमारे पास आया, इसकी कटिंग करनी है आपने। ये जो हमें 23 चाहिए था ना फ्रेंड्स, ये इजीली हमारे पास 23 बन के तैयार है। अब हमें किसी तरह के कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेट वे एकदम आराम से फर्स्ट क्लास तरीके से ये हमारे पास फिटिंग बैठ गया इसका। 21 से पूरा कंप्लीट एकदम 21 बन के आपके पास तैयार है। ये देखिए आप यहाँ से लीजिए, ये ½ इंच स्टिचिंग का मार्जिन और 21 आपके पास में थाई बन के आपकी एकदम कंप्लीट रेडी है। ये हमने 3-3.5 इंच का हमने लेना था, 3.5 इंच बढ़ाते हैं, 4 इंच बढ़ाते हैं, हमने 5 इंच पे बढ़ाया इसको। 5 इंच बढ़ाने के बाद में हम लोगों ने इसको क्रॉस चेक किया, तो हमारे 21 इंच की थाई हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार है। ये थाई भी हम लोगों ने थोड़ी लूज करके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि बैठता है बंदा तो दिक्कत नहीं हो, इसको एकदम फिटेड थाई कभी नहीं लेनी चाहिए। जैसे फिट अगर थाई लेती हूँ मैं इसकी तो 40 इंच आ रही थी, अगर हल्का सा हम इसको लूज लेते हैं तो 42 इंच के ऊपर हम लोगों ने इसको लेके चले। हम लोग लूज हो जाए कोई डर नहीं है, हेल्दी आदमी को टाइट कपड़ा कभी भी सूट नहीं करता, वो कहीं ना कहीं घुस जाएगा, फंस जाएगा, खिंच जाएगा, इसलिए
ऐसे पीस को अगर कंफर्टेबल बनाओगे, इजी और थोड़ा ढीला ढीला करके बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो उसको कंफर्टेबल फील कराएगा, प्लस उसके मेजरमेंट में कहीं खिंच नहीं पड़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा ये गिदरी कभी भी, जैसे कहते हैं गिदरी में खिंच पड़ गया था, गिदरी मैम ऊपर चढ़ जाती है, फलाना ढिमकाना, जैसे कंप्लेंट्स लोगों की आती है, ये हमारे पास में किसी तरह की कंप्लेंट आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इनके बहुत सारी पैंट्स हैं जो मैं काट चुकी हूँ और बहुत काटती रहती हूँ, ये आपको समझाने के लिए। स्लो बताने के चक्कर में कई बार मैं पॉइंट्स भी भूल जाती हूँ। अगर मान लीजिए मुझे समझाना ना पड़े तो मैं तो पता नहीं कितनी पेंटें काट देती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इस तरीके से बनाएं, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करें और बार बार रिमाइंड करके देखें, समझें। तो थोड़ा बोलने में मेरी दिक्कत हो सकती है, आप आराम से समझोगे तो पता लग जाए। कुछ पॉइंट के जैसे कुछ पॉइंट बीच में छूट जाते हैं, फिर बाद में एकदम में क्लिक करते हैं, फिर मैं उसको कवर करती हूँ कि मुझे पता है ये तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि हाथ चल पड़ता है, बताना भूल जाती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।